तो ये वैसे मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, तो रिकॉर्डिंग वहां पर भी है, लेकिन क्लास की रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सुनिए, एक बारी में बता देना है कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है और आखिर ये क्या चीज होती है। अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, ये टॉपिक है किस कैटेगरी में? ये जाएगा लिक्विड लिक्विड में, वही जो पढ़ रहे थे हम। उसी कैटेगरी का टॉपिक है ये, जो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये फिर से वही लिक्विड ए है। तो मैंने आपको बात समझाई अभी अभी क्या, कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा एक बारी में समझ में आने की। तो आप मेरे को बता देना हैंड टू हैंड, बोल कर बता देना, इसमें तो वैसे भी बच्चे काम है। ये लिक्विड ए है और ये दूसरे वाले में तो काफी भीड़ होती जा रही है, उसमें अंदाजन 45-50 बच्चे होने वाले हैं। तो इसमें एक से पूछते हैं 4 के सिग्नल खराब हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बैच जो है ये 20 से ज्यादा के ऑनलाइन में सफल नहीं है, क्योंकि कईयों के तो सिग्नल ही खराब रहते हैं। ये भी है। तो मैंने आपको ही समझाया। देखो, रहूंगा मैं स्लो मोशन में, लेकिन बात को एकदम से खत्म कर दूंगा स्लो मोशन में। ये ए के पार्टिकल है, इनका प्रेशर है पी नॉट ए, आप पढ़ चुके हैं कैसे है। ये बी के पार्टिकल है, इनका प्रेशर है पी नॉट बी। क्या वैल्यू ली थी? 80 और 100। 80 एटीएम, 100 एटीएम लिया था। अब मैंने ए और बी को मिलाया। एक मिनट में समझ आने वाली बात है, आ जाए तो ये बस ये है कि ना, क्यों मैंने पिछले टॉपिक को 2 बार रिपीट किया था, है ना, याद कराने के लिए। बी मिलाया। अब मैं 2 कंडीशन लिखता हूं, ध्यान से सुन। इफ ए अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए बी। पहले जो है ए के पार्टिकल ए को ही अट्रैक्ट करते थे, तो जब कोई पार्टिकल ऊपर जाता था तो वो ये बॉन्ड तोड़ के ऊपर जाता था, और इस बॉन्ड की कुछ स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ को तोड़कर ऊपर जाना पड़ता था। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, समझ रहे हो, स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हुई बॉन्ड की, ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर स्ट्रेंथ कम रहती है बॉन्ड की, तो ऊपर जाना आसान हो जाएगा। अब पेट्रोल के पार्टिकल जल्दी ऊपर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन कम होता है। और पानी के मॉलिक्यूल देर में वेपर क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये तो एक सिंपल सी बात है।
तो इफ ए अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए बी, इसको जरा समझो, भावनाओं से समझो कि जितना ए को ए से अट्रैक्शन फील होता था, अब ए को बी के साथ मिला दिया है। तो अगर किसी ए का अट्रैक्शन ए से हटकर बी से बन गया, क्योंकि मिक्स करा है ना दोनों को, तो कुछ बॉन्ड ए के टूट गए और ए बी के बन गए। पहले तो सारे अट्रैक्शन ए थे, यहां सारे बी बी थे। अब यहां पर ए होंगे, कुछ कुछ यहां होंगे बी बी, और कुछ ए बी भी होंगे। ध्यान देना ए बी पे। अगर ए अट्रैक्शन बराबर है ए बी के, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ए ऊपर वोलेटाइल था उतना ही नीचे। ए को कोई परेशानी नहीं, ए ये नहीं कहेगा कि भाई इस बी ने तो मेरे को पकड़ लिया, अब ऊपर कैसे जाऊं, क्योंकि ए को जितनी स्ट्रेंथ से ए ने पकड़ा था, ए के पार्टिकल्स को बी ने भी उतनी ही स्ट्रेंथ से पकड़ा है। इसका मतलब ये हो गया इस सेंटेंस का कि ए जितना पहले वोलेटाइल था, ए अब भी उतना ही वोलेटाइल है। ये बात बताओ, आई समझ में? हम्म 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 गुड। तो प्रेशर ऐसे निकलेगा। भाई मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा पूछने के लिए, मैंने बोला ना कि वैसे भी टाइम पूछने पूछने में काफी जाता है। अपने आप बता देना है जो परेशानी है, बोल के बताइए। अगर मैसेज लिखने में टाइम लग रहा है तो बहाने मत बनाइए, जल्दी बोल के बताइए। अब सुनो, इस कंडीशन में तो ए का प्रेशर ऐसे निकल जाएगा, टी ए पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाहिए। लेट सपोज कि ये वैल्यू 80 है और ए का फ्रैक्शन हाफ है, तो ए का प्रेशर निकल गया 80 मल्टीप्लाई हाफ 40। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि ए यहां भी उतना ही वोलेटाइल है जितना ए यहां है। हाँ, ए का फ्रैक्शन आधा हो गया है, इसलिए ए का प्रेशर भी आधा हो गया। मैंने कहा था ना, वो लड़का खड़ा था, मैंने कहा था उससे कि भाई साहब आप तो ये कह रहे थे कि आपका प्रेशर कभी घटता ही नहीं है। तो उसने हमें कई बातें समझाई थी कि भाई साहब वो मैंने तब कहा था जब सारे पार्टिकल हमारे हों। अब हमारे पार्टिकल आधे हैं तो प्रेशर आधा है। तो उसने बोला ए ने, तो इसमें आपको कहां से लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस में कोई कमी आई है? भाई देखिए सर जी, हमारे पार्टिकल आधे हो गए हैं इसलिए प्रेशर आधा हो गया। अगर आप हमारा फ्रैक्शन 1 रखेंगे तो हम प्रेशर 80 एटीएम ही देंगे। आपने हमारा फ्रैक्शन ही हाफ कर दिया। लेकिन एक बात सोचो, अगर इफ ए बी अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए। अब यहां सुनना है आपको ध्यान से बात। हर साल मेरी बात हमेशा याद रखना, एक दिन आपको पता चलेगा कि मैंने कभी कोई बात झूठ नहीं बोली है। कभी किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए कभी उससे ये नहीं कहा है कि आजा बेटा तेरा ये चीज हो जाएगी, आजा बेटा। कभी मैंने किसी बच्चे की पैम्परिंग नहीं किया। एक एक बात जो मैं बोलता हूँ याद रखना कि ये इस टॉपिक को समझने का सबसे सही तरीका है। इसे याद करके भी काम चल जाता है, लेकिन उसमें आप खुद का ही नुकसान करेंगे। ये इस टॉपिक को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है। आपको बस ये समझना है कि इस समय हम चैप्टर में इस सिचुएशन पर है। ये जो चैप्टर्स हैं थर्ड फोर्थ, इसी के लिए, इसलिए ये केमिस्ट्री के 12th में ही है, 11th में नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ बात है। अब बात ये है कि आप एक चीज बताइए, ऐसा सोचिए मेरी तरह, पहले ए के पार्टिकल वीकली अट्रैक्टेड थे, लेकिन जब ए बी से मिला तो ए ने बी को ऐसे देखा कि जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त मिल गया हो, जैसे ए से छुटकारा पाना चाहता हो और ए चाहता हो कि बी के साथ रहूं।
और ए और बी ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिया कि भगवान भी अब इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। अगर इन्हें अलग करना है तो इसका एक ही तरीका है कि इनकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। जिंदा रहेंगे तो ये अलग नहीं होंगे। ए ऐसा जुड़ गया है, बी ऐसा मन में। अब एक्सट्रीम केस सोचो, एक्सट्रीम केस सोचोगे ना तो जल्दी समझ में आता है। ए ने बी को ऐसे पकड़ लिया है जैसे मान लो कि दो अंडरटेकर एक दूसरे को पकड़ लें, या समझ लो अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को पकड़ लें। अगर मान लो ऐसा हो जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ए की वेपर बनाने की टेंडेंसी घट जाएगी? ये बताइए, समझ आया? बस ऐसे ही 2 4 5 बार जवाब देना है। हम्म। जी। तो ये इक्वेशन जो प्रेशर निकालेगी, देखो अब मैं जो अगर मैं ऐसे निकालता हूं प्रेशर P नॉट ए मल्टीप्लाई चाई ए, तो इस इक्वेशन के हिसाब से तो प्रेशर हो गया 40 एटीएम। और मैंने आपको 100 बार समझाया है कि 40 एटीएम प्रेशर तब आएगा, यानी ये इक्वेशन जब भी प्रेशर निकालती है तो ये मानकर निकालती है कि ए जितना वोलेटाइल अकेले था, प्योर फॉर्म में था, ए अब भी उतना ही वोलेटाइल है। ये पी ए के बराबर आना चाहिए। और पी ए वैल्यू जो है वो भगवान बता रहे हैं, और ये रियल वैल्यू है। ये रॉल्स की इक्वेशन बता रही है कि पी ए ऐसे निकाल लीजिए, 40 एटीएम आ रहा है। भगवान भी पी ए बता रहे हैं, और भगवान ने पी ए बताया 5 एटीएम। ये क्या हो गया? यानी रॉल्स की इक्वेशन प्रेशर ज्यादा बता रही है और भगवान बता रहे हैं प्रेशर कम। यानी इस समय जो आपका पी ए है रियल प्रेशर, और पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाई ए है रॉल्ट लॉ के हिसाब से प्रेशर। ये भी पी ए ही है, मगर ये पी ए से निकल रहा है, और ये पी ए मैं कह रहा हूं भगवान बता रहे हैं। दोनों भगवान की बात और इक्वेशन की बात बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं आई। 5 एटीएम कैसे आया? ये तो मैंने रैंडमली ले लिया है, 40 से कम। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब ए के पार्टिकल वेपर में बदलने की टेंडेंसी खोते जा रहे हैं, क्योंकि ए ने बी को बहुत पावरफुली अट्रैक्ट कर लिया है, और अब बी ए को वेपर बनाने नहीं दे रहा है। और अगर आप ऐसा सोच लें, चलो छोड़ो इन बातों को, अगर ऐसा सोच लें कि ए के पार्टिकल्स ने बी को ऐसे पकड़ लिया कि ए का एक सिंगल पार्टिकल भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, सोचो तो क्या ये प्रेशर आएगा? 40 एटीएम। एक नहीं जा पा रहा, मैं कह रहा हूं, सिर्फ मैं कह रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, कुछ तो जाएंगे ऊपर। तो जितना ये फोर्स स्ट्रांग होगा ना ए बी, उतना ही ए की वेपर बनाने की क्षमता कम होती चली जाएगी, और ये इक्वेशन किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। रॉल्स लॉ को फॉलो ना करने का मतलब होता है कि रॉल्स के हिसाब से जो प्रेशर आएगा, रियलिटी में वो प्रेशर नहीं आएगा। आया समझ में? हाँ जी भाई, सब बताते रहना अपनी अपनी बारी में, है ना, बोल के बता देना। मैंने बोला ना कि इतना टाइम नहीं है। और क्या, अभी आगे चलूंगा मैं, देखो तो सही। तो ए पे ही असर थोड़ी पड़ेगा, इसका असर बी पर भी पड़ेगा, और पी बी पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी। देखो इक्वेशन के हिसाब से तो ये 100 मल्टीप्लाई हाफ 50 एटीएम आना चाहिए, मगर ये इक्वेशन के हिसाब से। अब भगवान ने बताया
कि भाई प्रेशर तो आपका सिर्फ 8 एटीएम रह गया। तो ऐसा हो जाता है। ये इक्वेशन आप समझ गए, काम नहीं आती हमेशा। ये इक्वेशन तब काम आती है जब दो ऐसी चीजों को मिलाया गया हो जिनमें मिलने से पहले और मिलने के बाद वेपर बनाने की टेंडेंसी सेम हो। एक चीज समझाऊं, एक फाइनल टच देता हूं, देखो। ये मुदीता, ये खुशी, दोनों 100 नंबर का पेपर देती है। 100 में से लाती है 80 मुदीता, 100 में से लाती है 100 खुशी। एक दिन मैंने इसको और इसको एक ही पेपर आधा आधा करने के लिए बोला कि वही पेपर 50 नंबर का तुम दो और तुम 50 का दो, वही पेपर है एक ही। तो बच्चे कह रहे हैं अरे सर पेपर क्या दिलवाना है, 50 में से 40 लाएगी, 50 में से 50 लाएगी। ऐसा तब होगा जब दोनों एक साथ बैठने पर भी एक दूसरे से मतलब ना रखें। मुदिता जैसे अकेले पेपर देती थी, वैसे ही खुशी के साथ बैठने पर भी अगर देगी तो ऐसा होगा। अगर ऐसा हो गया कि खुशी और मुदिता ने एक दूसरे को मारा, पेपर फाड़ दिया, पेन तोड़ दिया, पेपर तो दिया नहीं और एक दूसरे को खूब मारा, तो दोनों के ही नंबर घट जाएंगे। यानी खुशी के साथ बैठने पर मुदिता की वो परफॉर्मेंस नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसा तब होगा जब ए बी के साथ भी उन्हीं हालातों को महसूस कर रहा हो जिन हालातों को ए अकेले महसूस करता है। यानी ए पहले भी उतना वोलेटाइल हो जितना ए बी के साथ वोलेटाइल है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक फाइनल बोर्ड पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा, आप उससे सवाल करेंगे, वो आपका फर्ज होगा। करना ना करना वो आप देखना है ना। मिटा रहा हूं मैं से। इसमें एक टॉपिक और है, वेंट ऑफ फैक्टर। उसकी वीडियो है वैसे, हम वीडियो तो नहीं खैर अकेले वीडियो के, लेकिन वो वीडियो ऐसी है कि वो रिवीजन में बहुत काम आएगी, मतलब जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद। एक होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब आता है और नेगेटिव डेविएशन किसे कहते हैं? नॉन आइडियल के दो केस होते हैं। अगर आपका ए ए एंड बी बी अट्रैक्शन वीकर है देन ए बी, यानी ये अट्रैक्शन स्ट्रांग है और इनका आपस में वीक था, यानी जब ए के साथ था तो आसानी से वेपर बन जाते थे, बी के साथ था आसानी से वेपर बन जाते थे, ए और बी आपस में मिले तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, अब आसानी से वेपर नहीं बनते हैं। इस केस में आता है आपका पी ए कम और इक्वेशन के हिसाब से ज्यादा। तो आप इसे ऐसे कह लीजिए, रियल, ये वहां मत लिख देना, पार्शियल प्रेशर रॉड्स के हिसाब से प्रेशर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में लिख देता हूं आपका दिल रखने के लिए। इस कंडीशन में ए एंड बी के वेपर बनाने की टेंडेंसी घट गई। अब मैं राइट साइड में लिखता हूं कुछ। अगर पॉजिटिव डेविएशन है
तो आप मुझे ये देख के बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं, इसके फिगर नहीं बनाऊंगा मैं। अब ऐसा मान लो, पहले तो शब्द ही सुन लो मेरे। जब ए के साथ था तो उनके बीच कुछ अट्रैक्शन था, प्योर ए की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ए को बी के साथ मिलाया, ए को बी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी। और बी ने ए को बहुत मारा, रिपेल किया। ये समझ लो छूने नहीं दे रहे एक दूसरे को। एक्सट्रीम केस सोचो तो समझ में आएगा। बहुत मारा मतलब ऐसे मारा, जी जान लगा लगा के एक दूसरे को मार रहे हैं कि पास बता जाइयो तू मेरे बस। यानी ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, और ए के बीच में ज्यादा था। तो यानी ए पहले कम वोलेटाइल था और अब ए ज्यादा वोलेटाइल है, उल्टा हो गया। यानी ए को बी के साथ मिलाते हैं तो अट्रैक्शन जो होता है वो इतना कम हो जाता है कि ए बहुत आसानी से वेपर में बदल रहा है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इफ ए एंड बी इज स्ट्रॉन्गर, इज को तो देखो ई लिखा है और बोला इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी। इफ ए एंड बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी, ऐसे लिखना है ऐसे। ए भगवान बता रहे हैं, रॉल्स बता रहा है, तुम्हें बताना है किसका प्रेशर ज्यादा आएगा, भगवान का या रॉल्स का। भगवान वाला रियल होता है, किसका प्रेशर ज्यादा आएगा, भगवान का या रॉल्स का। जी खुशी, मुदिता, सलोनी, और इस कैटेगरी में कोई जुड़ेगा तो लिख दे। तनिष्का सही है, स्नेहा गलत है, अर्श सही है। रियल प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि जब ए बी के साथ जुड़ गया तो स्नेहा तुम तो यही वाला बता रही हो, देखो रॉल्स का ज्यादा आ रहा है, तो सोचो ना इसका उल्टा हो रहा है ना यहाँ। तो तुम तो यही वाला कह रही हो कि रॉल्स के हिसाब से बेस्ट, तो ये वाला पूछ रहे हैं ना, तो ये उल्टा समझ गई हो तुम, ये बताओ समझ गई हो। तो ये ज्यादा आएगा भाई, क्योंकि अब यहां मैं एक लाइन लिखता हूं आपकी बात को कंफर्म करने के लिए। इस कंडीशन में ए एंड बी की वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ गई है। तो ये सबसे बेसिक आइडिया है आइडियल नॉन आइडियल का। अब आपसे पूछा किसी ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसे बताने के कई तरीके हैं, अपनी बात को सच करवाने के कई तरीके हैं। आप ये भी कह सकते हैं वहां पर कि जी नॉन आइडियल कौन सा होता है, तो आप वहां ये कह सकते हैं कि नॉन आइडियल वो होता है जिसमें रॉड्स के हिसाब से जो प्रेशर आता है रियलिटी में वो प्रेशर नहीं आता है। वो कहेगा नेगेटिव डेविएशन कौन सा होता है, तो कहना रॉड्स का प्रेशर ज्यादा आ रहा हो और रियल कम। रॉड्स का प्रेशर का मतलब होता है ऐसे मल्टीप्लाई करके जो प्रेशर आएगा वो रॉड्स का प्रेशर। बच्चे कहेंगे ये तो इसके बराबर आएगा, अबे उसके बराबर तो तब आएगा जब रियलिटी में ये प्रेशर उसके बराबर होगा, तभी तो बराबर आएगा। पॉजिटिव डेविएशन होता है कि रॉल्स के हिसाब से प्रेशर कम आ रहा है लेकिन रियलिटी में प्रेशर ज्यादा है। ऐसा इन कंडीशंस पे होता है, ये सब कुछ याद रखना होता है। हम ऐसी कंडीशन पर, ऐसे चैप्टरों पर हैं जिन पे मैंने बताया ना कि इन्हीं की वजह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वो कुछ बच्चों की बदकिस्मती है कि वो अभी भी उनको टीचर नहीं मिला है या उनकी 100-200 रुपए के पीछे नहीं बल रही है अकेडमी वालों से, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो वो ये है कि आपको इन्हें बहुत ढंग से समझ लेना चाहिए, कैसे भी।
चाहे अपने आप। ऐसा नहीं है कि मैंने समझाया, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो मत आने दो, ऐसा नहीं करना है, समझना है। अब पहली बात तो ये है। अब कुछ और भी बातें हैं जो आपको अभी समझनी है। पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दूंगा ना दोनों का। अब किसी ने पूछा नॉन आइडियल क्या होता है, तो बोलना सॉल्यूशन which do not obey Rawls law over the entire range of concentration। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आपको जो पूछना है बोल के पूछिए। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट वो तो लोगे। अब सुनिए, व्हाट इज दिस। अब सुनिए। अच्छा, ग्राफ। ये ग्राफ तो आइडियल सॉल्यूशन का है जो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं। अगर किसी ने छुट्टी मारी थी लास्ट क्लास में तो भाई मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। सच्चाई ये है कि मैं बता नहीं पाऊंगा कि कितना उसको समझ में आएगा कितना नहीं। आप उसके लिए रिकॉर्डिंग देख लेना। और पहली बात तो छुट्टी मारा ही मत करो, ये तुम्हारी छुट्टी मारने के टाइम है भाई। अर्श, बताओ ये ग्राफ मालूम है क्या चीज है? तो क्या ये ग्राफ डेविएशन का ग्राफ है? नहीं, ये ग्राफ है जब रॉल्स लॉ फॉलो हो रहा हो। ये लाइन टोटल प्रेशर बताती है, ये पी बी बताती है, ये पी ए। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, आइडियल का। इतना ही काफी है कि ये ग्राफ लास्ट क्लास में बताया गया था, है ना। तो जब ये ग्राफ लास्ट क्लास में बताया गया है तो वो उस समय आइडियल सॉल्यूशन ही चल रहा था। अब देखना, एक चीज देखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझ में आए। अच्छा ठीक है, वो याद कर, वो तो लिख लो 80 एटीएम, है ना। और फ्रैक्शन है हाफ। 80 एटीएम और हाफ। अब मैं प्रेशर निकालूंगा ग्राफ की मदद से। ये कट मैंने यहां थोड़ी आगे मार देता हूं, यहां इस फ्रैक्शन पे निकालना है। इस फ्रैक्शन पे ए का निकालूंगा। ऊपर चलते रहो, पता नहीं कितना है, चलते रहो, ये कट गया, ये ए वाली लाइन आ गई। बी के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ये आ गया प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये है पी ए, मिक्सचर का प्रेशर है ये। फ्रैक्शन देखो ना, ये तो प्योर फॉर्म में है प्रेशर, ये प्योर फॉर्म में है ए का, ये बी का प्योर फॉर्म में, ये मिक्सचर में है, ये हाफ हाफ है ना। तो ये आपका 40 एटीएम आ जाएगा जी। इसको और साफ तरीके से लिखूं अगर मैं, तो 80 मल्टीप्लाई आधा, 40 आ गया, ये 40 एटीएम।
यहाँ पे जो वैल्यू है वो 40 एटीएम है, मगर ये तो रॉल्ट्स के हिसाब से है। और अगर ये ग्राफ नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाया जाता तो आप सोचिए कि प्रेशर नेगेटिव डेविएशन में ये इक्वेशन होती है, लिख देते हैं, आपको याद आ जाएगी। टी ए कम आता है और रॉल्ट्स के हिसाब से ज्यादा आता है, यानी ये तो रॉल्ट्स के हिसाब से निकाला गया है, यानी ये ज्यादा आ रहा है। रियलिटी में ये पॉइंट यहां नहीं आएगा बल्कि थोड़ा नीचे आएगा, यानी प्रेशर कम आना चाहिए। और नीचे लिख लो, ए का प्रेशर इतना ऊपर इतना ज्यादा नहीं बल्कि कम आना चाहिए। जब यही प्रेशर कम आ रहा है तो अगर मैं थोड़ा फ्रैक्शन इधर ले लूं तो यहां भी तो कम ही आएगा ना, इस लाइन से नीचे आएगा, इस पॉइंट पर इससे कम आएगा। ये इस पॉइंट पर जो प्रेशर है ये तो आइडियल सॉल्यूशन का है। जब इसी पॉइंट पर प्रेशर कम आ रहा है, जैसे नीचे आ गया, तो इस पॉइंट पर भी कम आएगा। तो मैं कह रहा हूं इस फ्रैक्शन पे मेरा तो ये आ रहा है लेकिन इससे थोड़ा कम आएगा रियलिटी में। तो ग्राफ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, ये बताओ। ये लाइन सीधी नहीं रहनी चाहिए, मतलब ग्राफ नीचे आ जाना चाहिए। बता दो भाई सब, मैं पढ़ लूंगा सबके मैसेज, समझ के ही जाना है यहां से। बाकी बोल के बता दो यार, समझ आता है कि नहीं आता। ऑनलाइन में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बच्चे ही हैं बस। कई बच्चे ना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि ये चीज है सर जी, ये है वो, कुछ नहीं, बस सपनों में जी रहे हैं। अरे मैं भी सपनों में ही जीता था। मैं, मेरे हिसाब से तो मेरे को इंडिया में होना ही नहीं चाहिए था 12वीं के बाद, लेकिन अब तो मेरे को लग रहा है मेरे बच्चे भी इंडिया में ही रहेंगे। अब सुनो, चलो बी के बारे में एक एग्जांपल देता हूं, है ना। जैसे बी, इस फ्रैक्शन पे बी का प्रेशर निकालते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं ये फ्रैक्शन है कौन सा। मान लो कि इस जगह पर ए का फ्रैक्शन 1/3 है, कम होता है, कम हो गया, तो बी का 2/3 है। तो 2/3, भाई ए का 1/3 तो बी का 2/3, दोनों का मिला के 1 आएगा ना, 1 आना चाहिए। 1/3 है तो ये 2/, एक ही ले रहा हूं मैं अपने आप, दूसरा तो उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। जैसे एक तो मैंने अपने आप ले लिया 0, एक के अकॉर्डिंग। 1/3 मैंने ले लिया तो दूसरा 2/3 हो गया। अब ये मैं ऊपर चलूंगा, बी के लिए चलूं, बी वाली लाइन के लिए चलूंगा। अब ये तुम पूछ सकते हो कि बी के लिए स्पेशली कैसे चला जाता है। किसी के लिए स्पेशली नहीं चलाया जाता है। देखिए, ये सीधी लाइन खींची मैंने, बी को ये यहां काट रही है तो बी का प्रेशर तो यहां है, यहां मिला लो। ए को यहां काट रही है तो ए का प्रेशर यहां है, या ये कह लो यहां काट रही है तो ए का प्रेशर यहां है, तो ऐसे निकलता है। ये तो बी का जो प्रेशर है इस लाइन को जो टच कर रहा है ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, मगर बी का प्रेशर अब रियलिटी में कम आएगा। हर पॉइंट पर अगर प्रेशर कम आएगा तो ग्राफ ऐसे झूले की तरह लटक जाएगा। ये भी जो लाइन है इसको भी मिटाओ, और टोटल प्रेशर भी कम आएगा हर पॉइंट पर। इसलिए टोटल वाली लाइन से आपका हर पॉइंट नीचे रहेगा। अब ये ग्राफ डायरेक्ट याद भी किया जा सकता है, इसको कोई परेशानी नहीं है। इसको ऐसे ही जैसे डिजाइन के तौर पे याद कर लोगे तो भी चल जाता है। वहां बच्चों को आसान लगने लगता है, ज्यादा समझाते हैं तो थोड़ा बोझ सा लगने लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं सर जी। चलो भाई, फिर भी छोड़ो ये बातें, तो बताओ क्या सब बताना है, बताऊंगा मैं। मैं रुकता हूं 30 सेकंड, आप अपना सवाल बोल के पूछिए। यहां आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है कि आप डरें कि भाई मैं पूछूंगा तो ऐसा ना हो कि पता चल जाए बच्चों को कि मैं नालायक हूं। हाँ, दे देंगे कि मैं नालायक हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, पहले तो आप वो डॉटेड लाइन को जरा देखो। देखो, इसका पहले वो ले लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट। तो एक तरीके से और बता देता हूं, वही तरीका है, थोड़ा सा बता देता हूं रिपीट करके।
क्योंकि बगल वाला ग्राफ नहीं समझाना पड़ेगा, वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इसका अपोजिट रहता है ना उसमें। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इस ग्राफ को समझने के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है सबसे जरूरी, कि आप पहले ये समझें कि आप पहले ये समझें, भाई एक ही समझाऊंगा मैं, बगल वाले को अपोजिट कर दूंगा बस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये समझें कि जो सीधी लाइनें हैं ना वो क्या कहती हैं। जब आपको सीधी लाइनों का पता नहीं होगा ना तो आपको ये समझ नहीं आएंगे ग्राफ। जैसे आपको यही नहीं पता है कि ये स्ट्रेट लाइन क्या कह रही है, तो फिर नहीं बनेगी बात। ये स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन की लाइन है। आइडियल सॉल्यूशन में लाइनें सीधी रहती है। जैसे ये लाइन है ए वाली, सिर्फ ए के अकॉर्डिंग चलता है। कैसे देखा जाता है प्रेशर? प्रेशर अलग अलग फ्रैक्शन पे होता है। जैसे इस फ्रैक्शन पे ए और बी दोनों का प्रेशर निकालूंगा, ये फ्रैक्शन है, ये ए हाफ है बी हाफ, तो जस्ट इतना करना है कि ये लाइन ऊपर ले जाओ। अब देखो इसने ए को यहां काटा तो ये हो गया ए का प्रेशर, ये आइडियल प्रेशर है 80 मल्टीप्लाई हाफ। 80 तो है प्योर फॉर्म में, सारे पार्टिकल ए के हैं तो 80, आधे हो गए तो 80 आधा। ये इक्वेशन लगा दिया आपने, ये तो है प्रेशर आपका रॉड्स के हिसाब से। और आपको पता ही है कि ए और बी ने एक दूसरे को पावरफुली अट्रैक्ट कर रखा है, नेगेटिव डेविएशन है, तो रियलिटी में प्रेशर कम आएगा। ये तो प्रेशर आ रहा है ए का रॉड्स के हिसाब से और रियलिटी में आएगा थोड़ा सा नीचे। तो अगर इस पॉइंट पर प्रेशर कम आ रहा है तो इस पॉइंट पर भी कम आएगा, इस पर भी कम आएगा, इस पर भी कम आएगा, तो लाइन सीधे होने की जगह ऐसे अटक जाएगी, लटक जाएगी, और ये डॉटेड में बनेगी आइडियल के लिए। सेम बी के लिए हर पॉइंट पे प्रेशर कम आएगा, और ये जो लाइन है डॉटेड, टोटल भी कम आएगा। जब ए और बी का प्रेशर ही कम हो गया तो टोटल नहीं कम हो जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। अब बताइए क्या कहती हो तुम सब, समझ में आती? ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। 15 सेकंड का टाइम देता हूं, बोल के पूछना, पूछो। 1 2 3, योर टाइम स्टार्ट नाउ। न तुम जानो न हम। अभी ऐसा लगा होगा जैसे किसी कोयल ने गाया है, कोयल जैसी आवाज आई होगी बिल्कुल। ऐसा ही होता है जब मैं गाता हूँ ना, ऐसा लगता है। कई मेरे से कहते थे लोग कि ऐसी आवाज कैसे तुम्हारी कोयल जैसी। अब देखो, आप मुझे बताना, देखो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट किया जाए, आप मुझे बताना कि ग्राफ समझ में आया कि नहीं। ये पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि मैं ना सच्चाई बताऊं तुम्हें तो अंदाजा नहीं लगा पाता हूं मैं ऑनलाइन में, और मैं क्या, मुझे लगता है कोई भी नहीं लगा पाता है कि कितना समझ में आ रहा है। ऑफलाइन में तो लगा लेता हूं मैं, चेहरे बता देते हैं ना। देखो मुंह सड़ा लेता है ना बच्चा, सर जी तुमने क्या किया ना, आ गए कुछ। अब ऑनलाइन में बच्चा मुंह तो सड़ा रहा है मगर मेरे को दिख ही नहीं रहा। या तो मुझे एक काम करो, फोटो भेजो सड़े हुए मुंह की, कि लो सर ऐसा हो गया है मेरा मुंह,
1 मिनट में समझ जाऊंगा। एक एक फोटो दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई क्या सिचुएशन। ये लाइन धुंधली पड़ गई है आज, किसी समय पर इनका राज हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन किसी भी चीज का राज हमेशा नहीं रहता है। तो इन लाइनों का राज हुआ करता था किसी समय पर, लेकिन उस समय पर सॉल्यूशन आइडियल हुआ करता था। लाइनें ऐसे बनाई जाती थी हमेशा हर गांव में, हर शहर में, लेकिन आज लाइनें ऐसी हो गई हैं, हर पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मगर ये लाइन कभी भी इस पॉइंट से ऊपर ना जाए। ऐसे ना हो जाए, उस पॉइंट से ऊपर ना जाए। हाँ बताओ भाई, तुम बता दो कि इस ग्राफ को समझाना है कि नहीं, तभी समझाऊंगा। पॉजिटिव डेविएशन है ये। हाँ खुशी तुम्हारे आ गया। तनिष्का के आ गया, मुदिता के आ गया, सृष्टि के भी आ गया। लो जी, हो गया अब तो काम। हम्म हम्म हाँ तो भाई कोई सवाल है? कॉलोनी के भी आ गया। भाई कोई सवाल है गरिमा? आइयो आज। गरिमा आई आज, देखो मैं जरा, आई तो है। नहीं आई है, छुट्टी पे हैं आज सब। अब सुनिए, रब कर रहा हूं मैं इसे हैं। अब देखिए, दो छोटी सी बातें शायद आपकी समझ आ जाएंगी, लेकिन है बहुत जरूरी। अच्छा, डेल्टा एच जो नेगेटिव डेविएशन होता है, अभी थोड़ी देर चलेगा ये, मे बी 5:30 तक नेगेटिव डेविएशन चलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा टॉपिक है, आधा कर दिया मैंने चैप्टर आज ही। वो मैंने रट लिया, हमने रट लिया था ना, तो ये जल्दी हो गया। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव डेविएशन में जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब है एनर्जी रिलीज होती है जब ए बी को मिलाते हैं। बट कैसे? इसको डायरेक्ट याद करके भी काम चल जाता है, लेकिन मैं बता देता हूं। ऐसे तो कई चीजों को याद करके काम चल जाता है, लेकिन अच्छा, नेगेटिव डेविएशन में ए अट्रैक्शन वीक होता है और बी अट्रैक्शन बी वीक होता है, ए बी मजबूत होता है। सोचो कि अगर ये बॉन्ड दो, ये टूटता है और ये टूटता है, तो दो ए बी बनेंगे। अच्छा, जब बॉन्ड टूटा होगा तो सपोज इस बॉन्ड को 100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, दी किसने? वो इन्होंने आपस में किया है जो किया है। मान लो ये भी बॉन्ड लगभग सेम स्ट्रेंथ का ही था, ओवरऑल ठीक ठाक दोनों बराबर से ही थे,
तो इसको भी 100 किलो जूल लगी। आप 90 भी ले लेते तो भी कुछ बिगड़ता नहीं। कंसेप्ट दो देखो, इस बॉन्ड को तोड़ने में 100 किलो जूल एनर्जी लगी, इसको तोड़ने में 100 किलो जूल लगी। अगर जितने जैसे बॉन्ड टूटे हैं, जितने मजबूत बॉन्ड टूटे हैं, उतने ही मजबूत बॉन्ड बनते, तो सब कुछ सही रहता। यानी 100 किलो जूल 100 किलो जूल हीट निकलती, बॉन्ड ब्रेक करने में हीट दी जाएगी, बनने में मिलेगी, रिलीज होगी हमें। ये कंसेप्ट आज आप पहली बार 12वीं में नहीं आया है, आप अनलकी रहे हैं अगर आपने एक शब्द पहले नहीं सुने या याद नहीं रखे हैं। ये तो पता नहीं कितनी बार आया है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, हमेशा दो चीजें अलग होंगी तो एनर्जी प्लस में होगी, जुड़ेंगी तो माइनस में। ये जुड़े हैं और ये अलग हुए हैं, तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही रिलीज हुई। तो टोटल जो एनर्जी का सम है वो 0 है। 200 रिक्वायर है, 200 रिलीज। यानी कुछ भी आपको ना, सॉल्यूशन आपको गर्म होता दिखाई देगा ना ठंडा, लेकिन अगर जो बॉन्ड बने हैं वो ज्यादा मजबूत है तो फिर एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेंगे वो। यानी जो बॉन्ड टूटे हैं, तोड़ने में लगी है एनर्जी प्लस 200, रिलीज हुई है -300, तो इनका सम हो गया -100। ऐसे ये सॉल्यूशन एक्जोथर्मिक हो गया। बताइए जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अब जिसको ना आया हो बता देना बोल के। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब ये तो समझ में आ जाने वाली बात है। कैसे? देखो, बॉन्ड जो टूटे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जो नया अट्रैक्शन बना है वो वीक था। तो जो पॉजिटिव रिक्वायर है वो ज्यादा है। एनर्जी रिक्वायर, जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर, यानी बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर है वो ज्यादा है, एनर्जी रिलीज कम है। पॉजिटिव, यानी ये सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, ये एक्जो है। अच्छा एक बात और फाइनल, अच्छा चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम घट जाएगा, इसका ये मतलब है। वॉल्यूम घट कैसे जाएगा? ऐसे ही समझा रहा हूं ओरली, वरना याद कर लेना डायरेक्ट, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट, लिखने के लिए आता है पेपर में। जब मैं इसको और इसको मिलाता हूं तो जो नए अट्रैक्शन बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। यानी ये पार्टिकल थोड़ी दूर दूर होंगे और ये ज्यादा पास। स्ट्रांग बॉन्ड दो चीजों को पास ले आते हैं। तो अगर मैंने इसका 50 ml और इसका 50 ml मिलाया तो ये दोनों मिलकर 100 ml होने वाले नहीं है। हालांकि 50 ml 50 ml 100 ml होता है, वो मास में होता है। 50 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, वो सिर्फ मास में चलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं। 50 ml मिला के 100 ml तब होगा जब ए बी बी और ए बी अट्रैक्शन बराबर हो। जब मैं कह रहा हूं कि ए ने बी को बहुत मजबूती से पकड़ लिया है, तो 50 ml ए 50 ml बी को जब मिलाया जाता है तो ए और बी जो मिलते हैं वो एक दूसरे को बहुत मजबूती से अगर पकड़ लेंगे तो उनके बीच के गैप कम हो जाएंगे। तो 50-50 मिलकर 100 नहीं हो सकता है, 50-50 मिलकर 75 ही रह जाए, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं अट्रैक्ट होने से। तो 50 और 50 जुड़कर 100 नहीं बल्कि 50-50 जुड़कर 75 ही रह गया।
और इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब मैंने ए और बी को मिलाया, तो ए और बी का 50-50 ml मिलाया, लेकिन ए को बी बिल्कुल पसंद नहीं आया, इन्होंने अपने बीच के गैप को बढ़ा लिया। और अगर ये ऐसे एक दूसरे के बीच के गैप को बढ़ा लेंगे तो वो 50-50-100 नहीं हो पाएगा। 50-50-100 तब होगा जब गैप वही रहे जो ए और बी के बीच था ओरिजिनली पहले। लेकिन अगर इन दोनों के मिलने से गैप बढ़ रहे हैं तो 50-50-100 की जगह 50-50-150 या 50 और 50-200 भी हो सकता है। तो ऐसे में वॉल्यूम बढ़ जाता है। आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ? जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तुमको ही देखनी है ये बात। तुम ही देखोगे, तुम ही बोर हो जाओगे, ज्यादा देर रुकूंगा। हम्म ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूं, जल्दी उतारो। तो ये था आपका आइडियल और नॉन आइडियल। इसको आप बहुत ध्यान से अब अपने पास समझ के रखेंगे। इसमें कुछ बातें मैं आपको समझा दूंगा, और वैसे आप पढ़ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपको हर हाल में। अब समझिए एक बात और, तो यहां पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, मगर एक टॉपिक रह जाता है एजियोट्रॉप। वो मैं अभी आज नहीं बता रहा हूं, आज मेरे को कुछ और समझाना। एक टॉपिक रह जाता है एजियोट्रॉप, और मैं उसको समझाऊंगा। और वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे न्यूमेरिकल आते हो, जिसपे कोई एक्सप्लेनेशन आता हो। एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल है, डायरेक्ट याद भी किया जा सकता है। जब डायरेक्ट याद किया जा सकता है तो समझाने में क्या दिक्कत है? समझाऊंगा ना, लेकिन है उसमें थोड़ा मैटर है, ऐसा है कुछ उसमें कि आपको थोड़ा याद सही रखना पड़ेगा। वो तो वो कल आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बहुत केयरफुली उसमें समझा दूंगा। वैसे यहां पर अगर एजियोट्रॉप को आज ना समझाया जाए, एक डेफिनेशन अगर ना समझाई जाए, तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब यहीं लगे हाथ मैं एक चीज आपको और बताऊंगा। देखिए, देखो, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एक तो ये लिखने के लिए कहेगा आपसे, कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल हो ही नहीं सकता। यानी दुनिया में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है। मगर मगर ऐसा नहीं है कि रॉल्ड्स लॉ की इक्वेशन बेकार है, फिर भी उसका यूज बहुत सी चीजों में किया जाता है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के कि ये जो सॉल्यूशन है ये आइडियल है, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन आइडियल के होने के करीब है, 100% आइडियल नहीं है। अब जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये मॉलिक्यूल देखने में भी एक जैसे होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल ओवरऑल एक जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे होते हैं, वो मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, स्ट्रक्चर भी एक जैसी है और साइज भी लगभग बराबर है। जैसे इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल आयोडाइड। एक तो ये याद रखना थोड़ा सा, इनमें पता है क्या होता है?
जैसे ये बेंजीन के मॉलिक्यूल है, इन चीजों को भी याद रखना है। जैसे बेंजीन के मॉलिक्यूल है और ये टॉल्यूइन के, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन है, मान लो वंडरवॉल है, वीक अट्रैक्शन है ना। और इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो भी वंडरवॉल है। अब जो नया अट्रैक्शन बनता है ए बी, वो भी वंडरवॉल ही होता है। इसलिए स्ट्रेंथ जो होती है बॉन्ड की, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ओवरऑल एक ही जैसी स्ट्रेंथ में रहता है। ए जितना पहले वोलेटाइल है, ए उतना ही बी के साथ भी वोलेटाइल है। मगर अगर कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाता है तो उसका एक सीधा सा कारण होता है, बहुत सिंपल सी उसकी वजह होती है कि पहले दोनों के बीच में वंडरवॉल था, वंडरवॉल अट्रैक्शन दोनों के बीच में। बी और बी वंडरवॉल से अट्रैक्टेड थे, ए और ए वंडरवॉल से अट्रैक्टेड थे, लेकिन ए और बी को बनाया मिलाया तो उनके बीच बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग होता है। और ऐसे में वो क्या दिखाने लगते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल अभी बताता हूं, एनसीईआरटी में जो दे रखे होंगे वो बताता हूं। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। जैसे एसीटोन है ए, क्लोरोफॉर्म है बी, और जब इन दोनों को मिलाया तो इनके बीच क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एसीटोन एसीटोन वंडरवॉल, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म वंडरवॉल, लेकिन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसमें एक एग्जांपल है वाटर एंड HNO3। और इसमें एक थोड़ा सा फर्क है, इनमें पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड था पानी पानी के बीच, और नाइट्रिक एसिड के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड था। बाद में भी इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन बाद में दोनों के मिलने पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो ज्यादा स्ट्रांग है पहले जो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड था उससे। यानी पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उससे स्ट्रांग बॉन्ड है पानी और नाइट्रिक एसिड के बीच। तो ऐसा भी हो जाता है। मगर जो एक जनरल थ्योरी है वो ये है कि अगर पहले मॉलिक्यूल जब प्योर फॉर्म में थे तो उनके बीच या तो वंडरवॉल अट्रैक्शन था या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, और जब उनको मिलाया गया तो उनके बीच बन गया क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक जनरल थ्योरी है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मॉलिक्यूल्स के बीच डाइपोल डाइपोल हो, बाद में भी डाइपोल डाइपोल है, लेकिन पहले वाला डाइपोल वीक है और बाद वाला डाइपोल स्ट्रांग है। मगर जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है वो मोस्टली बस ऐसे हैं कि पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था और बाद में दोनों को मिलाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। आपके पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अब एक है पॉजिटिव डेविएशन, इसका एग्जांपल है, रुक जाओ एनसीईआरटी से ही बताऊंगा। ये है आपका इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। एक एक एग्जांपल याद रखना, पेपर में आता है भाई। इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इथेनॉल जब इथेनॉल के साथ होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और अगर इथेनॉल को साइक्लोहेक्सेन के साथ मिला दिया जाए तो पहले इसमें इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, और अगर इथेनॉल को मिला दिया जाए साइक्लोहेक्सेन के साथ तो फिर इनके बीच बचता है सिर्फ वीक वंडरवॉल।
तो यहां पर अट्रैक्शन जो है वो पार्टिकल्स का घट रहा है। अब ये आप डायरेक्ट याद कर लेना चाहे कैसे भी, ये 2-3 लाइनें हैं जिनको मैंने इतना बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम्म, अब सुनो, मिटा रहा हूं इसे मैं। अब ये है होमवर्क। बुक लेकर रुक जाओ, एनसीईआरटी की बुक कहाँ है? भाई न्यूमेरिकल इसके 100% करने हैं घर जाके। सबसे पहले एक है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2.5 सॉल्व है ये इन टेक्स्ट। अभी करा रहा हूं मैं, रुक जाओ। टू पॉइंट एट एक्सरसाइज, ये दो ही हैं बीच में। टू पॉइंट 38 2.37 ये ग्राफ वाला है। ये तो मेरे को ही बताना पड़ेगा भाई। आ जाता है ये, वैसे अभी तक आया नहीं है लेकिन आ भी जाता है, कहने का मतलब 2.36। एक दो तीन 3.5 हेनरी लॉ पे है, करा दिया है मैंने। 3.4 रॉल्स लॉ पे है, लेकिन ये अलग रॉल्स लॉ है अब जो इसके आगे आएगा। बस जी इतने ही है। देखो 5 तो ये है और 5 मैं दे रहा हूं, अभी सेंड कर रहा हूं, एक करा रहा हूं। बस एक ही इसलिए करा रहा हूं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूले पर है, मगर आसान भी नहीं है इतना, लेकिन एक ही मेथड से है क्वेश्चन जो करना है, वो एक ही मेथड से करना है। ये 2.5 बता रहा हूं। अब बुक मिल जाए ना 1 मिनट, तो मैंने कहा पता नहीं यार, बुक पता है ये रही। देखो एक फिगर वाइज क्वेश्चन समझा रहा हूं, बिल्कुल फिगर वाइज। ये 2.5 है। एग्जाम्पल, इसमें एक क्लोरोफॉर्म नाम का सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है या कोई लिक्विड है। ये रहा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को लिखता हूं मैं ए, लिख रहा हूं मैं क्लोरोफॉर्म को ए, और ये ए के वेपर है। इस समय ए प्योर फॉर्म में उन्होंने दिया है, और जब ए प्योर फॉर्म में है तो ए का प्रेशर है 200 mmHg। यूनिट से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम दूसरे बर्तन में डाइक्लोरोमीथेन है, CH2Cl2, प्रेशर है 415 mmHg। ये बी है। दोनों को मिलाया, जब मिलाया
तो इसका लिया 25.5 ग्राम, इसका लिया 40 ग्राम। पूछ रहा है टोटल प्रेशर बता दो। एक और चीज पूछ रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए भाई, टोटल प्रेशर जो निकलता है, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि टोटल प्रेशर निकलता है ऐसे, Pt इक्वल टू P नॉट ए मल्टीप्लाई चाई ए प्लस P नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी। ये आपका Pa होता है और ये Pb होता है। मगर इसमें भी हमें ये नहीं पता है, क्या P नॉट ए पता है, P नॉट बी ए रहा, यानी मकसद होना चाहिए चाई ए निकालने का। अब चाई ए ऐसे निकलता है, चाई ए का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। हाँ क्या आ गए, आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालने के लिए ये रहा मास 25.5 और ये रहा मोलर मास 119.5। क्लोरोफॉर्म है ना, 25.5 119.5 प्लस बी ये रहा, तो बी का मास है 40 ग्राम, 40 और ये मैं निकाल लो, जाओ 35.5 और डबल 70 72 12 84 84। इसे सॉल्व करते ही ए का फ्रैक्शन निकल जाएगा जो कि आएगा 0.213 या 0.31 आएगा, सिर्फ 0.31 जो कि आएगा 0.31। तो बी का फ्रैक्शन हो गया 0.69। क्या है इसमें, यहां से ऐसे लाइन खींच दो, निकल गया जी पी टोटल। कहाँ है पी नॉट ए, 200, चाहिए कहाँ है, ये रहा 0.31। पी नॉट बी कहाँ है 415, ये क्या है 0.69। जब पी टोटल निकल जाए तो आपसे वाई ए और वाई बी पूछा जा रहा है, ऐसे मत लिखो। पी ए निकालने का एक तरीका और होता है, वाई ए मल्टीप्लाई ए निकालो, वाई बी। पीटी तो यहीं से ही निकालोगे, यहां डालोगे, यहां भी डालोगे। ये आपको दिख नहीं रहा, ये पी ए है, ये पी बी है, ये पी ए है, ये पी बी है। यहां डालोगे पी ए, यहां डालोगे पी बी, वाई ए निकालोगे वाई बी। बिल्कुल सिमिलर, मेरी बात मानो, यकीन करो, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा ये बदल जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइप की चीजें हैं। इनमें से आपको 3 4 दी होंगी और बाकी 3 4 निकालनी, ऐसे सभी में, इसलिए सारे नहीं करा रहा हूं, पांचों। आपको अगली क्लास में ये मेरे को करके ही देने हैं और मैं 5 या 10 जितना मेरे से होगा वो मैं लिख के आपको सेंड कर रहा हूं। बताइए कोई सवाल है, जल्दी जल्दी बताओ फिर, या रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूं पहले, 1 मिनट।